हेलो स्टूडेंट, आज हम डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। बच्चों, इसमें एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया है और हमको इसमें इन्वर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट को निकालेंगे। वजह क्या है? क्योंकि ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट, अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो बच्चों इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। तो 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ठीक है, अब बच्चों इसका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए। तो 1 2 3 0 2 4 0 0 5 एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1 में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि C1 में कॉन्टिन्यू 2 0 है, तो कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो कितना बचेगा बच्चों? 2 4 0 5। आगे के सारे एलिमेंट ज़ीरो ही हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। 10 माइनस 0, तो रिजल्ट इज 10 विच इज़ नॉट इक्वल 0। अगर ये नॉट इक्वल 0 है तो कन्फर्म है इन्वर्स क्या होगा? एग्जिस्ट। अब हम लोग निकालेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और बच्चों A33। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क करेंगे को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मीन्स A11, तो A11 आपका पॉजिटिव होगा, तो पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे होगा A12 दैट मीन्स नेगेटिव, A13 पॉजिटिव। ठीक है, आइए A11 का मीनिंग है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम चला जाएगा 2 4 0 5, तो यहाँ आएगा 2 4 0 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 4 0 5 0 4 0 5। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 2 0 0 0 2 0 0, तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो, इसके एलिमेंट्स लिखिए 2 1 विच इज नेगेटिव, 2 2 पॉजिटिव एंड 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, 2 1 का मीनिंग है यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 3 0 5 2 3 0 5। ठीक है, 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 3 0 5 1 3 0 5। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम मीन्स 1 2 0 0 1 2 0 0। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं अब इसे। तो यहाँ आएगा 10 माइनस 0, तो विच इज़ माइनस 10। यहाँ आएगा 5 माइनस 0, तो 5। नेक्स्ट बच्चों हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम इसमें लिखेंगे को फैक्टर ऑफ थर्ड रो, तो बच्चों 3 1 आएगा मीन्स पॉजिटिव, थोड़ा छोटा लिख देते हैं जिससे यहीं पर हो जाए। 3 2 आएगा और फिर 3 3। ठीक है बच्चों, 3 1 का मीनिंग है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 2 4, तो यहाँ पे फिल करिए 2 3 2 4। ठीक है, 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 3 0 4, तो यहाँ पे आएगा 1 3 0 4। नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 0 2, तो यहाँ आएगा 1 2 0 2। अब इसे सॉल्व करिए। 8 माइनस 6 2 माइनस 4 एंड 2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम B मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो B मैट्रिक्स के लिए आपको चाहिए पहले A11, तो विच इज़ 10। ठीक है, सभी कुछ सामने ही रखा हुआ है। 0 0, ठीक है, हम इंडिकेट भी कर रहे हैं। माइनस 10 5 एंड बच्चों 0, फिर है 2 माइनस 4 एंड 2।
ठीक है। तो अब सबसे पहला काम एडजॉइंट निकाला जाता है। तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए, ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स। ठीक, तो हो जाएगा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्विंग के बाद 10 आई थी, ठीक है, और एडजॉइंट की वैल्यू आपकी आई है, सामने रखी हुई है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, अब हमको क्वेश्चन नंबर 8 में भी इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले बच्चों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए। 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट रो में कंटिन्यू 2 0 है, तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। ठीक, तो रो और कॉलम हाइड होगा 3 0 2 -1। तो ये आ जाएगा -3 एंड 0, तो विच इज -3। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, नॉन ज़ीरो। ठीक है। अब बच्चों हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए वर्क करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सबसे पहला काम एक ये भी कर लें कि ए मैट्रिक्स को यहीं साइड पे लिख लें, वरना बार बार पिछले वाले पेज पे ध्यान जाएगा। 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। रीचेक कर लिया जाए, आओ। 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। परफेक्ट। तो अब बच्चों हम लोग इसके लिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो मीन्स A11। ठीक, तो A11 आपका कैसा हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। फिर निकालेंगे A12, फिर A13। ठीक है, आइए जरा फिल कर लिया जाए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 0 2 -1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 0 5 -1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 3 5 2। तो यहाँ आएगा -3 0, तो -3 -3 0 +3 6 -15, तो -9। अब हम लोग वर्किंग करेंगे कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो। ए बच्चों क्या हो जाएगा, 2 1। ठीक है, नेक्स्ट आएगा A22, नेक्स्ट आएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, A23। तो 2 1 इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ऑल्टरनेट क्या चलता है बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, आइए 2 1 का मतलब है सेकेंड रो जाएगा फर्स्ट कॉलम 0 0 2 -1 0 0 2 -1। 2 2 सेकेंड रो जाएगा सेकेंड कॉलम। ठीक है, अब फिर से बता देते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 0 5 -1 1 0 5 -1। अब सेकेंड रो जाएगा और थर्ड कॉलम, तो 1 0 5 2 1 0 5 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसे सॉल्व करिए। 0 -1, ये आ जाएगा 2 -0, मतलब -2। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो। तो A31 A32 A33 3 1 पॉजिटिव 3 2 नेगेटिव 3 3 पॉजिटिव। चलिए 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 3 0 0 0 बच्चों 3 0। नेक्स्ट होगा आपका थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 0 3 0 1 0 3 0। फिर प्यारे बच्चों होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 3 3 1 0 3 3। ठीक है, तो यहाँ आएगा 0 0
3 माइनस 0, तो विच इज़ 3। ठीक है, तो अब हम लोगों ने फाइंड करा है बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स -3, 3, -9, 0, -1, -2, 0, 0, 3। तो अब हम लोग वर्किंग करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ बी। ट्रांसपोज ऑफ बी का मतलब है रो को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉलम पे। 0, -1, -2, 0, 0, 3। ठीक है बच्चों, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए रखेंगे और एडजॉइंट रखेंगे तो तैयार क्या हो जाएगा, इनवर्स। आइए जरा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू बच्चों आई थी -3। ठीक है, अब हम लोग एडजॉइंट की वैल्यू रखेंगे -3, 0, 0, 3, -1, 0। अब हम लोगों ने इसमें एलिमेंट रखे हैं थर्ड रो में -9, -2 एंड बच्चों 3। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको इन्वर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो 2, 1, 3, 4, -1, 0, -7, 2, 1। अब इसमें कॉन्टिन्यू कहीं पर भी 2 ज़ीरोज़ नहीं आ रहे हैं, तो किसी भी रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लो। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। ठीक है, तो -1, 0, 2, 1। यहाँ बच्चों क्या होएगा, ये जाएगा और ये 4, 0, -7, 1। नेक्स्ट आ जाइए, ये जाएगा और ये 4, -1, -7, 2। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा -1, -0, 4, -0, नेक्स्ट 8, -7। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। -2, -4, 3 × 1, तो दैट मीन्स -6 + 3, तो रिजल्ट इज -3। अब हम लोग तैयार करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, दैट मीन्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, तो सबसे पहले तैयार करा जाएगा कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो। तो A11 पॉजिटिव, A12 क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। नेक्स्ट A13 विच इज़ पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट भी लिख लेते हैं, फिर एक साथ फिलिंग कर लिया जाएगा। कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो, तो क्या होगा, 21 नेगेटिव। ठीक है, 22 पॉजिटिव एंड 23 नेगेटिव। चलिए अब फिलिंग करते हैं। 1, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1, 0, 2, 1, -1, 0, 2, 1। नेक्स्ट बच्चों आएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 4, 0, -7, 1, 4, 0, -7, 1। ठीक है, A13 इसी से कर लेते हैं, मीनिंग तो सेम ही है। A13 तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा, 4, -1, -7, 2। ठीक है बच्चों, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1। नेक्स्ट आइएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2, 3, -7, 1, 2, 3, -7, 1। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2, 1, -7, 2। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो -1 दैट मीन्स -1, 4, -0 तो -4। नेक्स्ट होगा 8, -7, 1, 1, -6 प्लस में 5, 2 + 21 दैट मीन्स 23, 4 + 7 माइनस का 11। अब बच्चों हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो, दैट मीन्स 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3 प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक है, 3, 1, 3, 1 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1, 3, -1, 0। अब बच्चों बात करेंगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 2, 3, 4, 0।
थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 1 4 -1, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0 + 3, फिर आएगा 0 -12, नेक्स्ट बच्चों आएगा -2 -4, ठीक है बच्चों। हम लोग को फैक्टर मैट्रिक्स की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट रो की वैल्यू आई थी, देखिएगा -1 -4 और 1, -1 -4 और 1। तो सेकंड वाले रो की वैल्यू थी 5 23 -11, 5 23 -11, ठीक है। फिर बच्चों वैल्यू क्या आई थी 3 12 -6, ठीक है। अब हमें एडजॉइंट चाहिए, तो कैसे आएगा, ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स, ठीक। -1 -4 1, 5 23 -11, 3 12 -6। तो अब हमको चाहिए ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू -3, ठीक। तो -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों।